ने नतीजे पेश किए हैं और इसमें रिलायंस जियो का दूसरी तिमाही का स्टैंडअलोन मुनाफा रिलायंस जियो का 3,528 करोड़ आया है। 3,528 करोड़ रिलायंस का जियो का प्रॉफिट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है और ये एक बेहतरीन नंबर कहा जाए, क्योंकि स्टैंडअलोन बेसिस पर अगर आप 3,528 करोड़ देखेंगे तो ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है यहाँ पे, क्योंकि जियो से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे कि यहाँ कितना प्रॉफिट आ सकता है, आना चाहिए, और एग्जैक्टली वैसा ही आता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पहला नंबर 3,528 करोड़। कुछ और डिटेल आपके पास है सुमित? देखिए, रिलायंस जियो का पहला जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो है 18,735 करोड़, जो कि 17,990 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही में आया है। इबीटा फ्रंट पर करीब 8,990 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है, जो कि 8620 करोड़ के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। कंपनी ने इस तिमाही में 48% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इबीटा मार्जिन जो दिए हैं, जो कि पिछली बारी 47.9% यानी मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर आते दिखाई पड़े हैं, और 3528 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा इस तिमाही के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो तिमाही दर तिमाही पर कंपनी के हर पैरामीटर में जो नंबर है वो बेटर साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं। जियो के रेवेन्यू फ्रंट पर 18,735 करोड़ रुपए, ये एक आंकड़ा इस तिमाही में देखने को मिल रहा है 17,990 करोड़ के सामने। क्रूशियल है अब कि आरपू का नंबर जो है वो किस तरह से आता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो मार्केट में एस्टिमेट है कि बेटर साइड पे ही इस तिमाही के जो आरपूज है वो आते हुए दिखाई पड़ेंगे। रफली 8,990 करोड़ रुपए इस तिमाही में स्टैंडअलोन बेसिस पे कंपनी का इबीटा आया है, और कंसो रेवेन्यू जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1,70,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा अभी कुछ एजेंसीज पर आया है, और रफली 1,20,000 करोड़ रुपए के सामने ये कंसोलिडेटेड मुनाफे का एक आंकड़ा, रेवेन्यू का जो आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ा है। फर्दर डिटेल भी इसके ऊपर आएंगी, लेकिन कंसो मुनाफा 13,680 करोड़ रुपए, 12,480 करोड़ रुपए का अपर एंड पे एक अनुमान था, उससे बेटर साइड पर करीब ये आंकड़ा आता हुआ 13,680 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मुनाफे फ्रंट पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज जो है वो इस तिमाही में 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास इस तिमाही में कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर यह आंकड़ा जो है वो अनुमान से बेहतर है, और शायद इसमें जो की वर्टिकल है, पेट्रोकेमिकल का वर्टिकल, उसकी तरफ से मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बैलेंस शीट के जो सामने मुझे दिख रही है उसमें अदर इनकम अगर 4,224 करोड़ जोड़ दें तो टोटल इनकम 1,78,328 करोड़ है। हमने 1,60,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, 1,78,000 करोड़ ये रुपए यहाँ पे आते हुए देखने को मिला, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आप देखें या साल दर साल देखें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट जो निकल के नंबर आ रहा है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 15,479 करोड़। हमारा अनुमान था कि प्रॉफिट आना चाहिए 12,480, लेकिन उससे भी ज़्यादा 15,479 करोड़ आ रहा है, जिसमें डेफर्ड टैक्स भी अगर आप जोड़ लें तो ये पूरा कंसोलिडेटेड नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे और प्रॉफिट के फ्रंट में नंबर सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बढ़ के आते हुए दिख रहे हैं सुमित। मेगा बीट दिखाई पड़ रहा है, करीब 15,480 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा 13,800 करोड़ के सामने सीक्वेंशियल बेसिस पे, और करीब 10,600 करोड़ के सामने वाई बेसिस पे। इबीटा का फिगर भी अब आपके सामने आ चुका है, करीब 48.2%, जो एक इबीटा का अनुमान मार्केट लगाकर चल रहा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। कंसो इबीटा रफली 15.5-16% के आसपास का एक अनुमान था, 15.5% के आसपास का आंकड़ा कंसो बेसिस पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो आंकड़े जिन पर मेरी नजर है, पहला है जीआरएम का, किस तरह के जीआरएम के नंबर्स आते हैं, और दूसरा आंकड़ा जो है वो है आरपू का। सभी पैरामीटर पे सो फार तो ये नंबर्स अनुमान से बेटर ही दिखाई पड़ रहे हैं, अनुमान से ऊपर की तरफ आते हुए। स्टैंडअलोन इबीटा मार्जिन करीब 48%, 47.9% के सामने क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, और उसके अलावा मुनाफे का आंकड़ा 13,680 करोड़ से के आसपास का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन 15,480 करोड़ रुपए का आंकड़ा और 13,806 करोड़ के सामने। जी अच्छा, एक बार नंबर रिपीट कर दो, उसके बाद मेहमानों के पास चलता हूँ। ऑयल टू केमिकल का जो रेवेन्यू है 1,20,475 करोड़ है, ऑयल एंड गैस का 1,644 करोड़ है, रिटेल का 45,450 करोड़ का रेवेन्यू है, डिजिटल सर्विसेज का जिसमें जियो प्लेटफॉर्म भी आता है 24,362 करोड़ का है, फाइनेंशियल सर्विसेज का 493 करोड़ का है, अन्य है
19,000 करोड़। टोटल मिला के ये होता है 1,74,104 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। O2C में अगर आप एबिटा देखेंगे तो ये 12,720 करोड़ का आया है, रिटेल में 2,923 करोड़ का है और डिजिटल सर्विसेज में 9,561 करोड़ का एबिटा आया है।